चलिए भाई, तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने एसोसिएशन के बारे में बात करा था। एसोसिएशन मतलब रियूजेबिलिटी में एसोसिएशन के बारे में हमने बात करा था। एसोसिएशन का मतलब होता है कि भाई एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास में बनाना। जैसे हमने एम्प्लॉय और सैलरी क्लास लिया था और मैंने सैलरी क्लास में सेग्रीगेटर वगैरह नहीं बनाया था, यहाँ पे एड्रेस क्लास में सेग्रीगेटर वगैरह बनाया था। तो आप लोगों ने उसका भी बनाया था कि नहीं बनाया था? सैलरी का भी सेग्रीगेटर और बहुत सारे जो बाकी डेटा है बना के आपने इसको कॉल किया यहाँ पे एड्रेस के अंदर, सॉरी एम्प्लॉय के अंदर। हाँ जी, यस सर किए थे। चलिए ठीक है। तो यहाँ पे एक हमारे पास दो तीन अलग अलग क्लासेस थी, एक एम्प्लॉय था, एक सैलरी था, एक एड्रेस था। अब एम्प्लॉय के पास ये सारा डिटेल होता है, तो एम्प्लॉय हैज़ अ एड्रेस, एम्प्लॉय हैज़ अ सैलरी। यहाँ पे एक हैज़ अ रिलेशन बन रहा था, क्योंकि यहाँ रिलेशन हैज़ ए बन रहा था, इसलिए यहाँ पे हमने क्या यूज़ करा, एसोसिएशन यूज़ करा। तो एसोसिएशन जो होता है कि हैज़ अ रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, और इनहेरिटेंस जो है हमारा इज अ रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। इनहेरिटेंस रिप्रेजेंट इज अ रिलेशन एंड एसोसिएशन रिप्रेजेंट हैज़ अ रिलेशन। एसोसिएशन जो है वो हैज़ अ रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ओके, ठीक है, परफेक्ट। तो हम लोगों ने करा क्या, एम्प्लॉय के अंदर हमें एड्रेस और सैलरी क्लासेस को रीयूज करना था, तो हमने बस उनके ऑब्जेक्ट्स जो है बना लिया और रीयूज कर लिया। अच्छा, ऑब्जेक्ट बनाने को ही एसोसिएशन बोलते हैं। एसोसिएशन फर्दर दो पार्ट में कैटेगराइज होता है, एक होता है कंपोजिशन, एक होता है एग्रीगेशन। तो कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एसोसिएशन का मतलब ऑब्जेक्ट बनाना, बट कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कंपोजिशन और एग्रीगेशन का क्या मतलब होता है। तो देखिए जी, ऑब्जेक्ट बनाने का जो प्रोसेस होता है उसमें दो स्टेप का प्रोसेस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक एड्रेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं, तो एड्रेस क्लास का ऑब्जेक्ट ऐसे बनेगा, एड्रेस एडीआर इज इक्वल्स टू न्यू एड्रेस। ये एड्रेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका है। एड्रेस एडीआर इज इक्वल टू न्यू एड्रेस, इससे एड्रेस का ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो इसे एसोसिएशन बोला जाता है। इस एसोसिएशन में दो पार्ट ये है कि पहला है ये रेफरेंस वेरिएबल और दूसरा है ऑब्जेक्ट। तो अगर देखा जाए तो ये जो ऑब्जेक्ट वाला सेक्शन है, न्यू वाला ये जो सेक्शन है, इसके बिना लेफ्ट साइड का कोई वैल्यू नहीं है। अगर अगर लेफ्ट साइड वाला सेक्शन हो ही नहीं, यानी कि ये आपका रेफरेंस वेरिएबल हो भी नहीं, तब भी हमारा काम चल जाएगा। तो इसीलिए हम उसको एग्रीगेशन बोल सकते हैं, और इतनी को हम कंपोजिशन बोल सकते हैं। समझ में आई बात? तो कंपोजिशन का मतलब हो गया कि ऑब्जेक्ट बनाना। मतलब कंपोजिशन का मतलब ऑब्जेक्ट को हम एक कंपोजिशन का पार्ट बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट और उसके साथ जो कंस्ट्रक्टर है। लेकिन जो रेफरेंस वेरिएबल है वो एग्रीगेशन का पार्ट हो गया, एग्रीगेशन का पार्ट हो गया। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि अगर एक क्लास है, अब जैसे जैसे यहाँ पे देखिए बेस्ट एग्जांपल एग्रीगेशन का, एड्रेस क्लास एक अलग क्लास है, और एड्रेस क्लास का जो रेफरेंस है हमने एडी करके यहाँ पे ऐसे डिक्लेयर कर दिया। तो एडी जो रेफरेंस हमने यहाँ पे बनाया, दैट इज नथिंग बट एग्रीगेशन। एग्रीगेशन हमने एड्रेस क्लास का जो रेफरेंस है एडी एम्प्लॉय क्लास में ऐसे डिक्लेयर कर दिया। दिस इज कॉल्ड एग्रीगेशन। सर आपका स्क्रीन डिले चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है किसको सर क्या बोल रहे हैं। डिले क्यों चल रहा है? यस सर, काफी जी सर ऐसे ही। चलो मैं दोबारा शेयर कर दिया स्क्रीन। अब ये स्क्रीन आया नहीं आया? आ गया सर। सर स्क्रीन आ गया, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है सर आपने किसको क्या बताया सर। ठीक है, कोई सिलेक्ट करिए ऑप्शन तो मैं समझ फिर आ से जाएगा। बता रहा हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ। ये देखिए, हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये दिख रहा है ना जो लिख रहा हूँ, एड्रेस जी एड्रेस एडीआर इज इक्वल्स टू न्यू एड्रेस। तो ये जो न्यू एड्रेस है, ये ऑब्जेक्ट बनाने में ये मेन पार्ट रोल प्ले करता है। तो ये कंपोजिशन वाला पार्ट है, और ये जो इतना है ये एग्रीगेशन वाला पार्ट है, ये मैंने आपको बताया, ठीक है।
ये इतना अगर हम कहीं पे लिख लेते हैं तो इसे एग्रीगेशन बोलते हैं, और ये इतना अगर हम करते हैं तो इसे कंपोजिशन बोलते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ न्यू और कंसिडर के साथ जो लिखा हुआ है ये एग्रीगेशन। ठीक है, तो अगर अभी दिखा या नहीं दिखा? यस सर, अब दिख रहा है। अगर हम एक क्लास का रेफरेंस दूसरे क्लास में ऐसे डिक्लेयर कर दे रहे हैं, यानी कि एड्रेस क्लास कहीं और था, एम्प्लॉय क्लास कहीं और था, उसका बस रेफरेंस यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर दिया है, तो दैट इज कॉल्ड एग्रीगेशन। एग्रीगेशन, AGGREGATION। ठीक है ना, एग्रीगेशन यही होता है स्पेलिंग या कुछ और होता है भाई? ठीक है, जो अलग होता होगा तो वो देख लेना आप, समझ जाना। तो एक क्लास का रेफरेंस हमने अगर यहाँ पे सैलरी का रेफरेंस ऐसे बना दिया तो ये भी एग्रीगेशन कर दिया। अगर हमने स्कैनर का रेफरेंस यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया तो ये भी हमने एग्रीगेशन कर दिया। तो कहने का मतलब है, इन शॉर्ट, एक क्लास का रेफरेंस दूसरे क्लास में ऐसे डिक्लेयर कर देना एग्रीगेशन कहलाता है। क्रिएटिंग अ रेफरेंस ऑफ अ क्लास इनटू अनदर क्लास, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेशन। एक क्लास का रेफरेंस दूसरे क्लास में बना दिया तो हम बोलेंगे एक क्लास को दूसरे क्लास में आपने एग्रीगेट कर दिया। और एग्रीगेट कर दिया तो ये एक वीक रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। वीक रिलेशन इसलिए क्योंकि एग्रीगेशन से इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके डेटा को यूज कर पाओगे। अगर मैं एडी पे कोई डेटा कॉल करूंगा तो कोई डेटा नहीं कॉल होगा, वो नल पॉइंटर एक्सेप्शन थ्रो करेगा क्योंकि इसमें अभी नल वैल्यू है, नल रेफरेंस, नल को पॉइंट कर रहा हूँ। तब तक नहीं करेगा जब तक हम इसके अंदर अपनी अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं डाल देंगे। तो हमने एडी इज इक्वल्स टू न्यू एड्रेस इस तरह से ऐड कर दिया, एडी इज इक्वल्स टू न्यू एड्रेस इस तरह से हमने ऐड कर दिया। दिख रहा है? एडी इज इक्वल्स टू न्यू एड्रेस जो यस हमने ऐड कर दिया, तो ये जो हो गया ये कंपोजिशन का पार्ट हो गया बस। अब इसमें ये जो न्यू एड्रेस करके लिखा हुआ है तो ये तो एक कंसिडर हो गया, बाकी जो है आपका न्यू एक ऑपरेटर हो गया जो हमारा ऑब्जेक्ट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये दोनों सेक्शन मिला के न्यू और एड्रेस, न्यू और कंसिडर, इसको हम कंपोजिशन बोल सकते हैं, और पूरे प्रोसेस को एसोसिएशन बोल सकते हैं, क्योंकि एसोसिएशन ही दो पार्ट में कैटेगराइज था, कंपोजिशन और एग्रीगेशन। कंपोजिशन स्ट्रांग रिलेशन को बताता है, एग्रीगेशन वीक रिलेशन को बताता है, ऐसा है। सर, यहाँ पर जो ये बनाए हैं एड्रेस एडी, सर इसको हम लोग ये वेरिएबल बोल सकते हैं जो कि एक क्लास टाइप का है। कहाँ ऊपर ये जो बनाया आपने यहाँ पे? यस सर, एड्रेस एडी। क्यों नहीं बोल सकते? वेरिएबल ही है वो, बट वो रेफरेंस सर वेरिएबल है, यही बात है, वेरिएबल सर ही है यहाँ वो। पर एडी एक वेरिएबल ही है, रेफरेंस टाइप का वेरिएबल है जिसका हमने एग्रीगेशन करा है अपनी क्लास। प्रोसेस को एग्रीगेशन इज अ प्रोसेस, एग्रीगेशन इज अ प्रोसेस ऑफ creating a variable, creating a reference variable of a class into another class। ठीक है, वेरिएबल तो है ही वो, बिल्कुल है, सर हम क्लास लोग टाइप का। दूसरे क्लास का बनाएंगे तो वो एग्रीगेशन कहलाएगा, ठीक है सर। हाँ जी, अपने क्लास का सर बनाएंगे तो वो एग्रीगेशन नहीं कहलाएगा। अपने क्लास का भी बना लो, एग्रीगेशन है, अपने भी क्लास का बना सकते हो, लेकिन उसे मतलब देखो टेक्निकली एग्रीगेशन जो टर्म है रीयूजेबिलिटी के रिस्पेक्ट में मतलब बोलते हैं। अगर अपने भी क्लास का बना दोगे तो मतलब उस लेवल पे नहीं बोलो, आप एग्रीगेशन नहीं बोलो, आप अपने क्लास का रेफरेंस बना दो, उसे ना बोलो, क्योंकि तब एग्रीगेशन, एसोसिएशन, कंपोजिशन तो का तभी यूज है ना जब रीयूजेबिलिटी आप कर रहे हो। अब रीयूजेबिलिटी नहीं कर रहे हो, अपनी क्लास का बना रहे हो, तो अपनी क्लास का रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेयर करना बोल सकते हो। ठीक है, ओके सर, क्लियर है सर। ठीक है। तो देखिए, तो कंपोजिशन एग्रीगेशन को मैं समझाने के लिए एक और एग्जांपल आपके लिए लेता हूँ, एक और एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, तो कंपोजिशन का कौन सा रिलेशन होता है, स्ट्रॉन्ग या वीक? हाँ जी, कंपोजिशन सर ये स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग रिलेशन और एग्रीगेशन वीक रिलेशन। स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, मैंने एक ह्यूमन
ह्यूमन को रिप्रेजेंट करने के लिए ह्यूमन नाम की क्लास बना दी, HUMAN, ह्यूमन नाम की क्लास बना दी। अब एक ह्यूमन को बनाने के लिए कई चीजों का यूज करा जाता है, जैसे हैंड का यूज होता है, हैंड ह्यूमन का एक पार्ट है, ठीक है, हेयर है, ब्रेन है, ठीक है, क्लास हैंड हो गया, हेयर हो गया, ब्रेन हो गया, ठीक। तो अब देखो कंपोजिशन चूंकि स्ट्रांग रिलेशन को बताता है, इसलिए स्ट्रांग चीजों के लिए हमें क्या कर लेना चाहिए, कंसेप्टर बना लेना चाहिए, क्योंकि कंसेप्टर हमेशा क्लास में चलता ही चलता है। तो ना मैंने क्या करा है, यहाँ पे एक हर्ट नाम की क्लास बनाई है, राइट। अब हर्ट क्लास को, चूंकि ये स्ट्रांग पार्ट है, क्योंकि इसके बिना एक इंसान जिंदा नहीं रह सकता, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने कंसेप्टर बना लिया। तो कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा याद रखना, कंसेप्टर कहीं न कहीं एक कंपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसीलिए मैंने कंसेप्टर में जो है यहाँ पे लिख दिया हुई हार्ट इज स्ट्रांग, क्योंकि ये स्ट्रांग पार्ट है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो ये हो गया हमारा कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो कंसिडर तो चलता ही चलता है ना। भाई किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंसिडर चलेगा, वो अपने आप ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड होगा। तो इसीलिए कंसिडर जो हो गया वो एक स्ट्रांग रिलेशन को बता रहा है, वो कंपोजिशन को बता रहा है। वहीं पे जो एग्रीगेशन है वो वीक रिलेशन को बताएगा। अब जैसे एक इंसान के लिए जो जरूरी चीज लग रहा है कि भाई इंसान में ये बहुत जरूरी चीज है, इसके बिना इंसान जिंदा नहीं रह सकता, उसको हम स्ट्रांग रिलेशन बोलेंगे। जैसे ब्रेन, ठीक है, कई लोग ब्रेन के बिना भी रह सकते हैं, तो भाई उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, है ना। घोस्ट राइडर वाइडर हो तो वो तो अलग चीज हो गई, अलग कंडीशन हो गया। पता नहीं, मैं देखता हूँ कि वो सिर विर जल जाता है, उसके बाद भी गाना वाना गाता रहता है, ठीक है। तो इंसान की बात कर सकते हैं हम, तो वाइड हेयर, है ना। तो ये मन हमने जो नॉर्मल चीजें हैं, मतलब जिसके बिना हमारे, जैसे हेयर है, इसके बिना काम चल सकता है, ये हमारा वीक पार्ट है, तो मैंने इसके लिए एक मेथड बना लिया, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया हेयर इज वीक, ठीक है। तो वीक चीजों के लिए मेथड बना लीजिए, स्ट्रॉन्ग चीजों के लिए कंसेप्टर बना लीजिए। तो देखिए हार्ट के लिए मैंने कंसेप्टर बना लिया, ब्रेन के लिए मैंने कंसेप्टर बना लिया, हेयर के लिए नॉर्मल मेथड बनाया, हैंड के लिए भी मैं मेथड ही बना लेता हूँ, इसके बिना भी काम चल सकता है, मतलब ऐसा लगता है मुझे। जिसको जो लगता है वो उस हिसाब से काम कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सर लेकिन क्या हम उसको, ऐसे बोल हाँ जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है उसे स्ट्रांग बोलते हैं और जो हम मैन्युअली कॉल करते हैं उसे वीक बोलते हैं सर? हाँ बिल्कुल सही बात है। और वीक चीजों के लिए मेथड बना लेना चाहिए, स्ट्रॉन्ग चीजों के लिए कंसेप्टर बना लेना चाहिए। कंपोजिशन को ये रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रॉन्ग चीजें कंपोजिशन को रिप्रेजेंट ठीक करेंगे, और उसके लिए हमें कंसेप्टर बना लेना चाहिए। और वीक चीजें ठीक है सर। एग्रीगेशन को डिनोट कर रहा है, उसे मेथड बना लेना चाहिए, ठीक है। ये समझने के लिए है बिल्कुल। ओके सर। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ह्यूमन क्लास के अंदर यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, ये बताइए मैं क्या करने जा रहा हूँ। यहाँ पे ये मैंने लिख दिया हैंड HD, हेयर HA, ठीक है, ब्रेन BA, ठीक है, हेयर, ब्रेन, हार्ट सर, हार्ट। हाँ। ये मैं क्या कर रहा हूँ बताइए, इसे क्या बोलेंगे, क्या कर रहा हूँ बताएंगे आप। एग्रीगेशन, एग्रीगेशन सर। एग्रीगेशन कर रहा हूँ, सही बात है। अब ये जो कंपोजिशन होता है, एग्रीगेशन होता है, एसोसिएशन होता है, इन सबको मतलब पिक्चोरियली रिप्रेजेंट करने के लिए भी डायग्राम होते हैं, समझ रहे हो। उसको हम यूज केसेस डायग्राम या यूएमएल डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। यूएमएल डायग्राम में इनको भी अलग तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है। अगर आपको कभी किसी मतलब प्रोजेक्ट वगैरह में इसको एक्सप्लेन करना है, या किसी को समझाना है
कि भाई ये इनहेरिटेंस हो रहा है, ये एग्रीगेशन हो रहा है, ये कंपोजिशन हो रहा है, तो आप ऐसे ही समझा सकते हो, मतलब डायग्राम के थ्रू समझा सकते हो उसको। ठीक है, मैं बताऊंगा आगे आपको क्या होता है यूएमएल डायग्राम, यूएमएल नोटेशंस। जावा में यूएमएल डायग्राम्स क्या होते हैं आप नेट पे सर्च करिएगा जरूर आज। ठीक है, तो देखिए मैंने ह्यूमन क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया, लिखा ह्यूमन एच इज इक्वल्स टू न्यू ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। अब देखिए ह्यूमन क्लास का ऑब्जेक्ट बनते ही इसका कंसिडर चलेगा। अब इसके कंस्ट्रक्टर के चलते ही मैंने एच डी इज इक्वल्स टू न्यू हैंड लिख दिया। तो मैंने यहाँ पे पूरा क्या कर दिया, एसोसिएशन कर दिया, कंपोजिशन के साथ एसोसिएशन कर दिया। ठीक है, मतलब अगर इतना करा तो ये कंपोजिशन था, अगर ऑब्जेक्ट ही केवल बनाया और ऑब्जेक्ट को रेफरेंस में ऐड कर दिया तो ये पूरा क्या हो गया, पार्ट, पूरा पार्ट एसोसिएशन हो गया एक तरह से। तो एच ए इज इक्वल्स टू न्यू हेयर। ठीक है, जैसे मैं ये वाली क्लास लेके बना रहा हूँ, ह्यूमन के अंदर ये हैंड हेयर ब्रेन है, ऐसे ही आप कोई लैपटॉप कंप्यूटर कोई भी क्लास लेके बना सकते हो, कोई और भी क्लास ले सकते हो जिसमें कई चीजें मिलके बनती हैं, जैसे कंप्यूटर में रैम रोम हार्ड डिस्क वगैरह वगैरह होते हैं, तो उसको मिला के आप इसे बना सकते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर है, एक आधा एग्जाम्पल आप भी बना लेना। बी आर इज इक्वल्स टू न्यू ब्रेन। जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया था बनाने के लिए अकाउंट ट्रांसफर आंसर वाला, इसने बहुत अच्छे तरीके से बनाया उसको, हैं? सर मेरे पे तो कुछ समझ में नहीं आया उसमें करना क्या था, उसमें बैंक अकाउंट नंबर कैसे ऐड करना है, बेनिफिशियरी आईडी कुछ नहीं समझ में ये आया। तो बस बात वही वाली हो गई ना कि जब पूरा कहानी का किस्सा खत्म हो जाएगा तो आप पूछोगे कि सीता जी किसकी पत्नी थी, ये तो बहुत गलत बात है ना। वो तो मैं तो दो बार जो हम पूरी क्लास में पूरा किसी ने पूरा अपना एग्जाम्पल भी समझा के दिखाया था। अब वो पूछ रहे हो कहानी की, तो आप वीडियो देखो ना जाके, पिछला क्या बनाना था क्या नहीं बनाना था। सर मैं फंड तो ट्रांसफर कर सकता हूँ, लेकिन जो उसका अकाउंट नंबर है वो क्रिएट नहीं कर पा रहा मैं। क्या नहीं कर पा रहे हो? अकाउंट नंबर क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ मैं सर। नहीं, एक आप क्लास ये में बताओ उसका कि अकाउंट समझ नंबर में क्या बना नहीं रखा है। आया, क्या कह रहे हो, क्या नहीं समझ में आया वो बताओ। कह रहे हो एक बार बोला कि सर कुछ नहीं समझ में आया। मैं बता रहा हूँ सर, ये जो अकाउंट नंबर जो क्रिएट होता है जब हम किसी को पैसे भेजते हैं, अकाउंट नंबर भरते हैं, तो ये उसको जो वो सब ऑब्जेक्ट छोड़ो, बनेगा बात है उस अकाउंट अकाउंट नंबर नंबर की भरते हैं डिटेल। पैसा भेजते हैं वो सब छोड़ो, अभी बोला कि सर हमें कुछ समझ में नहीं आया, ये भी तो वर्ड यूज करा अभी। हाँ जी सर, यही तो नहीं समझ में आया कि तो कैसे ये ऐड क्या, होगा ये जो बैंक तो अकाउंट ऐसे नंबर बोलो कि सर ऑब्जेक्ट ये है। बात नहीं समझ में आई, ये बोला कुछ नहीं समझ में आया, मतलब क्या करना है यही नहीं समझ में आया। ये बोलो कि ये बात नहीं समझ में आ रही है। फंड ट्रांसफर करवाना एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, ये असाइनमेंट था। हम्म, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करवाना था, ये हमारी रिक्वायरमेंट थी। ठीक सर है, ब्रेन में आपने गलत लिख दिया है, और BRAIN। बताओ, बोलो भाई, अब बताओ क्या नहीं समझ में आ रहा है था। सर अकाउंट यही कैसे समझ में क्रिएट नहीं आ रहा कि अब बैंक अकाउंट नंबर को कैसे ऑब्जेक्ट से रिलेट करें। अरे भाई अकाउंट नाम की क्लास है, अकाउंट नाम का, अच्छा कोई चीज ऑब्जेक्ट से रिलेट कैसे कर सकते हो आप मुझे बताओ, जवाब दो। एज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपर आप कोई चीज ऑब्जेक्ट से कैसे रिलेट कर सकते हो? कोई चीज ऑब्जेक्ट से सर कैसे मैंने कुछ रिलेट कर बैंक सकते हो? के सर बैंक के मैंने कुछ प्रोग्राम बना रखे हैं, जैसे कि उसमें हाँ, तो फिर वही फंड बात। ट्रांसफर का भी है, लेकिन पर सर ये जो आपने बताया ना ये नहीं समझ में आया, ये कि ये इसमें बेनिफिशियरी आईडी कैसे ऐड होगी, ये नहीं बन पाया। कई क्वेश्चन पूछ ले रहे हो ना, यही तो कंफ्यूजन है। अभी आप पूछ रहे हो कि अकाउंट को अकाउंट नंबर से ऑब्जेक्ट से कैसे रिलेट करें। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि कोई चीज ऑब्जेक्ट से कैसे रिलेट कर सकते हो, और एक ही तरीका होता है कि कोई चीज ऑब्जेक्ट से कैसे रिलेट कर सकते हैं, कौन बताएगा? सर रेफरेंस के थ्रू। रेफरेंस के थ्रू। अरे इंस्टेंस वेरिएबल बना के, अकाउंट नंबर को इंस्टेंस वेरिएबल बना लो, और जब इंस्टेंस वेरिएबल बनाओगे हर एक क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को मेमोरी उसी क्लास के ऑब्जेक्ट में मिलती है, तो उस ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट हो गया, और क्या नहीं हो गया। एक क्लास है जिसका नाम है अकाउंट,
या बैंकिंग नाम की क्लास है, या अकाउंट इंफॉर्मेशन नाम की क्लास है, उसमें अकाउंट नंबर नाम का वेरिएबल है, और अकाउंट इंफॉर्मेशन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो अकाउंट वेरिएबल, सॉरी उस जो अकाउंट नंबर है वो उस ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड हो जाएगा। तो पूछ रहे हैं कोई चीज ऑब्जेक्ट के साथ कैसे एसोसिएट करें, ऐसे करें, उसमें कौन सी बड़ी बात। किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, उस क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को मेमोरी उसी क्लास के ऑब्जेक्ट में मिलेगी, वो ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड हो जाएगा। क्या दिक्कत क्या है उसमें, बोलो। मिला चलो एक सर आज क्वेश्चन का देखता आंसर? हूँ बना। नहीं, वो उस क्वेश्चन का आंसर अब समझ में आया। अब मैं प्रशांत, जी सर आप कुछ समझ में आया, कुछ नहीं, अभी ट्राई करूंगा तभी होगा पक्का। तो ये बोलो ट्राई नहीं किया, ट्राई करो, पुराना वीडियो देखो जो मैंने आपको बताया है कि करना क्या है क्या नहीं करना है। मेरे से तो सिंपल सा मतलब है, क्वेश्चन आप जरूर पूछोगे तो आंसर जरूर मैं दूंगा। लेकिन इन चीजों का आंसर मेरे पास एकदम बिल्कुल, मैं आंसर लेस हो जाता हूँ जब आपकी तरफ से आता है कि सर मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आया, कोई भी हो। आज अभी तो ठीक है, एक मेरी 8 बजे 8:15 क्लास होती है, वो तो एक लड़का है, वो तो पूरा खत्म कर देता हूँ क्लास में, कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ पूछना ही नहीं है लास्ट में। सर मुझे तो सर समझ में नहीं आया क्लास, वो बड़ा मतलब बड़ा अजीब सिचुएशन हो जाता है मेरे लिए। अरे भाई, आपको क्लास में जब पढ़ाया गया, एक एक चीज आपको समझाया जा रहा है, एक एक चीज बताया जा रहा है, आपको चीजें यहाँ समझाई जा रही हैं, पढ़ाई जा रही हैं, बताई जा रही है, ये चीज ऐसे हुआ, ये चीज ऐसे हुआ, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, सारा पढ़ाना लिखाना सब बेकार। अब जो पढ़ने वाला है वो एक बार, दो बार, तीन बार उसको सीखे समझे, है ना। अच्छा, असाइनमेंट असाइनमेंट बनाने का बस यही फायदा हो जाता है जी, थोड़ा सा मतलब आपको एक्सपोजर आ जाता है, आप जो आपने पढ़ा है उसका पता चल जाएगा क्या मतलब है। एटलीस्ट आपको इतना अगर पता है कि ऑब्जेक्ट बनाना है, देखो ऑब्जेक्ट और क्लास जो है बहुत हल्के में लोग लेते हैं। अरे एम्प्लॉय इज इक्वल टू ह्यूमन एज इक्वल टू न्यू ह्यूमन ही तो लिखना है। तो यही जो लाइन है ना, ह्यूमन एज इक्वल टू न्यू ह्यूमन, यही पूरी जिंदगी बदल देने वाली है। जो मतलब जावा का पूरा एकदम काया पलट हो जाता है इसी से, और इसी से ही पूरा खेल है। यहाँ पे बेसिक से लेकर एडवांस लेवल पे जब जाओगे ना, तो इसी से ही सारा काम करने वाले। तो इसको बहुत दिल से फील करने की जरूरत है कि जो ऑब्जेक्ट बना तो क्या हुआ मेमोरी में, कौन से वेरिएबल को कहाँ मेमोरी मिली, ये इंस्टेंस वेरिएबल इसके अंदर आ गया। तो फिर अगर हमें उस ऑब्जेक्ट को लेके कहीं जाना है तो इंस्टेंस वेरिएबल उसके साथ होगा। किसी का अकाउंट ओपन करवाना है तो कुछ नहीं करना है जी, वेरिएबल ले लेना है, मान लो अकाउंट नंबर, मान लो आईएफएससी कोड ले लेना है, कुछ और ले लेना है। अब हमने यूजर से इनपुट ले लिया कि इंटर योर अकाउंट डिटेल, है ना, या इंटर योर फर्स्ट नेम, इंटर योर लास्ट नेम, जो भी है आप इंटर कराते जाइए, और सारे वेरिएबल को इंस्टेंस वेरिएबल में, सॉरी सारे डेटा को इंस्टेंस वेरिएबल में स्टोर कर लीजिए, वो इंस्टेंस वेरिएबल ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लीजिए। तो यार एक ऑब्जेक्ट बन गया, मतलब एक एक यूजर की सारी इन्फॉर्मेशन सेट हो गई, बात खत्म। वो याद करो पहला दिन जो पहला प्रोग्राम एज अ स्टार्ट किया था हमने, कि भाई मुझे क्या करना है कि हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग जितने पढ़ रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन रखनी है, स्टूडेंट के अंदर पढ़ने वाले बच्चों की इन्फॉर्मेशन रखनी है, सॉरी कॉलेज के अंदर पढ़ने वाले बच्चों की इन्फॉर्मेशन रखनी है, किसी एम्प्लॉय में, सॉरी किसी कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज पड़े हुए हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन संभाल के रखनी है। तो हमने एक वेरिएबल लिया, फिर उसके अंदर वो पूरा सारा चीज आपको रिवाइज करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। तो रेड संडे इसलिए होता है कि वो फिर से रिकॉल करिए आपको सारा चीज जितना आपने पढ़ा है, क्लास ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर वगैरह वगैरह जो भी। फिर ऑब्जेक्ट बनेगा तो फिर कैसे कैसे कहानी होगी वो आप समझ सकते हो। तो प्रशांत पूछ रहे थे अकाउंट नंबर कैसे ओपन करवाएं, सिंपल सा मतलब यूजर से इनपुट ले लो, ओपन करा लो, और क्या। यूजर से इनपुट ले लो, कुछ चीजें फिक्स कर दो, जैसे अकाउंट नंबर है, मैं कहता हूँ कि 11 डिजिट का रैंडम नंबर मैं खुद जनरेट कर दूंगा, न्यू रैंडम करके लिख दो, न्यू रैंडम डॉट नेक्स्ट इंट या नेक्स्ट लॉन्ग, उसमें 11 डिजिट का नंबर दे दो, आ जाएगा अपने आप रैंडम नंबर, अकाउंट नंबर अपने आप जनरेट हो जाएगा। या यूजर से ही ले लो 11 डिजिट, उसमें क्या है, अगर आपको नहीं वो कंफर्ट है, आप इस चीज में कंफर्ट है, वो कर लीजिए आप। सारा यूजर से इनपुट ले, कोई इंस्टेंस वेरिएबल में डालो, इंस्टेंस वेरिएबल ऑब्जेक्ट में चला जाएगा, वो डेटा पूरे ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट हो जाएगा, एक बंदा एक ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड हो गया। अब जब भी आपको उस ऑब्जेक्ट के साथ जो करना है वो करिए, दूसरा यूजर से इनपुट लेना, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाइए, दूसरे ऑब्जेक्ट पे दूसरा काम करिए, दो अकाउंट हो गया, दो ऑब्जेक्ट्स हो गए, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे। मतलब ये जो प्रोग्राम आपको बताया गया था वो इसका पर्पज यही था, ऑब्जेक्ट के साथ खेलना, ऑब्जेक्ट के साथ खेलना, ये इसका पर्पज था कि कितना ज्यादा आप ऑब्जेक्ट के साथ खेलोगे, है ना।
सबसे बड़ा पर्पज इसका यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑब्जेक्ट के साथ खेलिए। क्लास और ऑब्जेक्ट का मीनिंग आप समझिए कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। चलिए, तो आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर, क्लियर है। क्लियर है ना? तो अब देखिए, हमने ह्यूमन क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। ह्यूमन क्लास का जैसे ही ऑब्जेक्ट हमने बनाया, ह्यूमन का ऑब्जेक्ट बनते ही ह्यूमन का कंसिडर चलेगा। ह्यूमन के कंसिडर के चलते ही ह्यूमन के कंसिडर के अंदर मैंने हैंड, हेयर, है ना, ब्रेन, हार्ट, इन सब का ऑब्जेक्ट बना लिया। लेकिन जो स्ट्रांग पार्ट है वो अपने आप चल जाएगा, वीक पार्ट है वो नहीं चलेगा, क्योंकि वो उसके लिए हमें मेथड की जरूरत पड़ेगी। तो बस यही एक सिंपल सी कहानी थी। ये देखिए ब्रेन और हार्ट ये चल गया। इसलिए चल गया क्योंकि ये स्ट्रांग पार्ट थे। बात समझ में आ रही है? सर थोड़ा एक कोड दिखाई सर एक बार प्लीज। बिल्कुल देखिए, ऑब्जेक्ट ही बनाया, कुछ किया नहीं है हमने। मैं ये कोड उठा के आपको दे देता हूँ, यहाँ पे चैट में दे देता हूँ, आप यहाँ से देखिए। मैंने कॉपी क्या कर दिया। चलो, हाँ ठीक है, चला गया। लेकिन जो हमारा हैंड और हेयर है वो हम कैसे कॉल करें, उसके मेथड को कैसे कॉल करें, कोई मुझे सजेस्ट करेगा? यहाँ मैं इस ह्यूमन के ऑब्जेक्ट पे क्या हेयर को कॉल कर सकता हूँ? हेयर वाला मेथड कॉल कर सकता हूँ? नो सर, नो सर। क्यों नहीं कॉल कर सकता? क्योंकि सर ये ह्यूमन क्लास का है सर ऑब्जेक्ट, और सर वो हमारा दूसरा क्लास है सर। तो कैसे कॉल करूँ बताओ? सर उस क्लास के ये ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? हेयर क्लास का ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ एच ए है सर। तो एच ए पे हमें कॉल करना है भाई। एच ए जो है हेयर क्लास का ऑब्जेक्ट है, उस पे हमें कॉल करना है। ठीक है, तो एच ए को हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, तो हम एच डॉट एच ए डॉट हेयर लिखेंगे। समझ में आई बात? मैंने क्या किया, एच ए डॉट हेयर। समझ में आ रहा है ये यस क्या सर, है? यस सर, यस। जी जी। भाई एच के ऑब्जेक्ट पे एच ए वेरिएबल को कॉल कर रहा है, एच ए में जो है हेयर का ऑब्जेक्ट था, कॉल हो गया। हेयर वीक था, इस तरह से। तो ये एडिशनल लाइन हमें लिखनी पड़ेगी अपने मेन में। ठीक है, तो भाई इस तरह से कंपोजिशन, एग्रीगेशन, एसोसिएशन हो गया। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। सर इसका मतलब तो यही ना सर, जो हम लोग मेथड में लिखते हैं वो वीक पार्ट होता है, और जो कंस्ट्रक्टर में लिखते हैं सर वो स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है। बस बस, और क्या, वो तो समझाने के लिए है ऐसा। ओवरऑल एसोसिएशन समझना था हमें, मेन काम तो एसोसिएशन समझना है। और रेफरेंस बनाने से ऑब्जेक्ट तो बनता नहीं है, हमें भी पता है। रेफरेंस बनाने से एक क्लास का रेफरेंस वेरिएबल दूसरे क्लास में बनाने से ऑब्जेक्ट तो बनता नहीं है कि नहीं? यस सर। सर कंपोजिशन को ये ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं? कंपोजिशन को ऑब्जेक्ट बोलोगे? जी सर। कंपोजिशन को ऑब्जेक्ट बोल दीजिए, बिल्कुल सही बात है। और पूरे मेथड को हम उसको बोल सकते हैं एसोसिएशन। बिल्कुल सर सिर्फ कंपोजिशन तो ये एनोनिमस ऑब्जेक्ट ना होगा? एनोनिमस ऑब्जेक्ट होगा, वही। यस सर, बिल्कुल। यस सर, क्लियर सर। तो एसोसिएशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल आपने इवनिंग वाले क्लास में देखा ही, आप कितना बढ़िया कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? एसोसिएशन अगर नहीं होता तो क्या नहीं होता? तो फ्रेम क्लास नहीं होती। मतलब फ्रेम क्लास अगर होती भी तो यूज कैसे कर पाते? फ्रेम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, यूज कर लेते हो। बटन का ऑब्जेक्ट बनाते हो, यूज कर लेते हो। लेबल का, टेक्स्ट फील्ड का, चेकबॉक्स का ऑब्जेक्ट ही तो बना रहे हो। भाई एडब्ल्यूटी वाली क्लास में आप क्या कर रहे हो? कुछ नया काम कर रहे हो क्या? नहीं सर। कुछ नया काम नहीं कर रहे हो, कहीं न कहीं इसी चीज का इम्प्लीमेंटेशन पढ़ रहे हो वहां पे, एक तरह से अगर देखो तो। भाई क्लासेस बड़ी बनाई हैं जावा में, आपके लिए क्लासेस बनी बनाई हैं।
बस उस बनी बनाई क्लास को उठाना है जी, उनको यूज कर लेना है। अगर आपको रियूजेबिलिटी आ रही है या रियूजेबिलिटी समझ रहे हो तो वो वहां पे वो सारी चीजें कर देना। फ्रेम में एक बनी बनाई क्लास था, लिखा फ्रेम ऑफ इक्वल टू न्यू फ्रेम, फ्रेम बन गया। बटन बी इक्वल टू न्यू बटन, बटन बन गया। वो क्लासेस बनी बनाई थी, उनको रीयूज कर लिया, रिकॉल कर लिया, दैट्स इट। दैट इज कॉल्ड रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी इसीलिए आज यहाँ उसमें पढ़ाई जा रही है आपको। ऊप्स में रीयूजेबिलिटी का पर्पस यही था, कंपोजिशन एग्रीगेशन जो भी आप यहाँ पढ़ रहे हो उसका पर्पस यही है ताकि उन चीजों को यहाँ पे आप इम्प्लीमेंट कर पाओ। और जावा में ये सारा चीज इसलिए अभी पढ़ रहे हो आप, फ्रेम ही नहीं, आगे चल के जब थ्रेड भी पढ़ोगे, आगे चल के कोई और कंसेप्ट पढ़ोगे, स्ट्रिंग भी पढ़ोगे, तो वहां पे भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स बनाना है, रीयूजेबिलिटी करना है और एक चीज को दूसरी जगह कॉल करना है, दैट्स इट। हो जाएगा इस तरह से। चलिए, तो ये हो गया हमारा कंपोजिशन एग्रीगेशन एसोसिएशन। सेकंड पार्ट है इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ पेरेंट क्लास इनटू अ न्यू क्लास कॉल्ड चाइल्ड क्लास। ठीक है ना। इनहेरिटेंस की क्या डेफिनेशन है? इनहेरिटेंस कहता है कि अगर मान लीजिए कोई क्लास है, मान लीजिए इस क्लास का नाम मैंने लिख दिया बेस। इनहेरिटेंस क्या कहता है समझाता हूँ मैं आपको एग्जांपल के साथ। एक दूसरी क्लास है जिसका नाम है मान लीजिए चाइल्ड, नाम कुछ भी दे दीजिए, बेस और चाइल्ड लिखने से काम नहीं चलता है, मतलब आप नाम कुछ भी दे सकते हो, जानबूझ के मैंने बेस और चाइल्ड रखा है। तो अगर मान लीजिए बेस क्लास के अंदर x इक्वल टू 10 कोई डेटा मेंबर है, void शो कोई मेथड है, ठीक है ना। तो इस क्लास का डेटा और मेथड को अगर मुझे इस दूसरे
पाइथन सर में पाइथन नहीं है। पाइथन पाइथन ही नहीं किया है। सर पाइथन सर यहाँ पर जैसे हम लोग एक्सटेंसिव वर्ड के कीवर्ड यूज करते हैं, ठीक है सर। तो वहाँ पर सर हमने इनहेरिट्स कीवर्ड यूज करते हैं सर, इनहेरिट कीवर्ड। सर आई एक्सटेंड
सर अगर डाटा सेम हो तो जैसे सर यहाँ पे int x इक्वल टू 10 है, इसमें भी सर int x इक्वल टू कोई और वैल्यू हो तो सर कौन सा डाटा कॉलिंग होगा? चाइल्ड वाले को मिलेगा। इसमें सर ये कह रहे थे सर जैसे एक्सटेंड करके हम करते हैं तो इसमें सर इंटरनल ऐसा क्या मतलब प्रोसेस होता है कि जो उसकी जो पेरेंट की मतलब होती है क्वालिटी उसमें आ जाते हैं? ओके सर सर मेरा मेरा कोड डाउट है देखना सर। चाह सकते हैं एक्सटेंड के अंदर क्या? ओके सर अगर बेस क्लास में कोई फाइनल डाटा है वो तो क्या वो भी एक्सटेंड हो सकता है सर? वो डाटा भी चाइल्ड क्लास में आ सकता है क्या? अगर स्टैटिक अगर फाइनल डाटा सर कुछ अगर हम इंडेक्स को फाइनल बना देते हैं सर वो भी एक्सटेंड हो जाता है सर चाइल्ड क्लास में? अगर 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 स्टैटिक सर स्टैटिक में हो जाता है सर? हाँ सर। हाँ सर। नहीं है सर क्लास में। नहीं। सर आ रही है आपकी आवाज? आ रही है सर। सर ऑब्जेक्ट के थ्रू सर डायरेक्ट ही कर सकते हैं स्टैटिक सर हम लोग क्लास के नाम से ही कर सकते हैं स्टैटिक में।
सर किसी भी क्लास के नॉन स्टैटिक डाटा को कॉल करने के 3 तरीके होते हैं। एक होता है सर ऑब्जेक्ट के थ्रू, एक होता है ऑब्जेक्ट के रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू, और एक होता है सर कंस्ट्रक्टर के थ्रू। यस सर। डायरेक्टली सर। सर स्टैटिक डाटा को हम यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल कर सकते हैं, या नहीं तो यूजिंग क्लास नेम भी कर सकते हैं सर। और यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सर, वही सर ऑब्जेक्ट में उस। हाँ सर, हाँ। चार स्टैटिक, 3 नॉन स्टैटिक, 7। 4 एस्थेटिक के लिए। यस सर। जी सर। हाँ यस सर। यस सर। सर 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 तो क्या इसके स्टैटिक डेटा मेंबर सॉरी स्टैटिक मेथड को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं सर इस चाइल्ड क्लास में सर? यस सर, क्लियर है सर, क्लियर है।
यस सर, क्लियर है। Yes, sir.